जय हिंद दोस्तों। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जीएस पेपर फाइनली ओवर हो चुका है। आई होप आप सभी का ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आई होप आप पेपर के दौरान शांत रहे होंगे, बहुत कामली आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। जितनी मेहनत आपने की थी आई एम वेरी श्योर वो सब रंग लाएगी। दोस्तों, प्रीलिम्स होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में चलता है वो है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कट ऑफ इस बार कितनी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कट ऑफ इस बार कितनी रहेगी। नंबर ऑफ सीट्स, सी सेट का लेवल क्या है, लेवल ऑफ पेपर कैसा पेपर था, वेटेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट, पॉलिटी एटसेट्रा, करंट का क्या पोर्शन था, स्टैटिक का कितना पोर्शन था, गेस वर्क काम कर रहा था नहीं, पास में क्या कट ऑफ थी, पास में क्या कट ऑफ रही है, बेस्ड ऑन योर स्कोर, यानी कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स क्या थी। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऑफिशियली 200 नंबर ऑफ सीट्स पेपर में दी हुई हैं। 2024 में क्या था ये नंबर, 220। पर 2024 में सीट्स बढ़कर कितनी हो गई थी, 947। ठीक है, पास कट ऑफ हम देख लेते हैं। 2023 की ये कट ऑफ है मेरे सामने। 2023 में नंबर ऑफ सीट्स जो पब्लिश हुई थी वो थी 173। फाइनल सीट्स हो गई 253। और ये कट ऑफ आपके सामने है। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 125। ओबीसी की थी 128, ईडब्ल्यूएस की थी 129 और फीमेल्स की थी 124। वहीं 2024 में जो नंबर ऑफ सीट्स पब्लिश की गई थी 220 और फाइनल सीट्स हो गई थी 947। तो देखिए दोस्तों, नंबर में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना, 220 से सीधा 947 सीट्स पहुंच गई। वेयर 2023 में केवल 70-80 सीट्स बढ़ी। तो उसने कट ऑफ में बहुत ह्यूज डिफरेंस ला दिया। दोस्तों, 2024 के ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, बट वेरियस कैंडिडेट्स के स्कोर से जिन्होंने क्वालिफाई किया है कट ऑफ का अंदाजा लगाया गया 110 से 115 नंबर के बीच। जबकि 2024 का पेपर काफी कठिन था, बट सीट्स 947 हो गई थी, इसलिए कट ऑफ काफी नीचे चली गई। और इस बार कितनी सीट्स होने वाली हैं उसका एनालिसिस भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे और उसको भी एक कट ऑफ कैलकुलेशन के फैक्टर में इंक्लूड करेंगे। लेवल ऑफ पेपर देख लेते हैं दोस्तों। जो मेरा एनालिसिस है दोस्तों, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। गेस वर्क काम कर रहा था और बहुत ही प्रिडिक्टेबल एरियाज में से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है दोस्तों, पेपर का लेवल तो इजी था, बट बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे जो पेपर को लेंदी बना देते हैं, आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का पेपर छूट जाता है। तो वो भी कट ऑफ को थोड़ा नीचे लेकर आएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, सी सेट का लेवल हम सबको पता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है जो लास्ट ईयर था। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वहां होता नहीं है, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स आपको वहां स्कोर करने हैं दो। कई लोग उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल। सब्जेक्ट की वेटेज कर लें इस बार पेपर में तो 150 के करीब लगभग स्टैटिक में से क्वेश्चन थे आपके। ठीक है दोस्तों, 45 करंट अफेयर में से थे। तो अगर किसी ने स्टैटिक ही बहुत अच्छे से पढ़ा होता, बहुत इजीली वो इस पेपर को कर सकता था। और ये एक इकोनॉमी हैवी पेपर था। और ये एक इकोनॉमी हैवी पेपर था। और दोस्तों, सही बात तो ये है कि जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कईयों को इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट इसको पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो ये फैक्टर एक कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाए। क्यों? क्योंकि एक बहुत लार्ज चंक ऑफ कैंडिडेट्स हमारे इन्हीं स्ट्रीम्स में से आते हैं। बट दोस्तों, ये भी मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जो थे वो प्रिडिक्टेबल एरियाज में ही थे। हर साल जो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं क्वेश्चंस वहीं से थे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रैंडम थे। ठीक है दोस्तों, फाइनली कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स हम कट ऑफ पर बात कर लेते हैं ना। एक चीज दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिए, जो मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि नंबर ऑफ सीट्स विल सर्टेनली इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, क्यों? कि 2027 में एक बहुत बड़ा इवेंट है, हम सबको पता है। तो मुझे लगता है सीट्स बढ़ेंगी। और दोस्तों, अभी मेंस की डेट आपके पब्लिश नहीं हुई है, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा पुश हो सकता है आगे की तरफ, बट हम डेफिनेटली कह नहीं सकते। ये बस एक मेरा गैस है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है सीट्स काफी बढ़ेंगी। जैसे लास्ट टाइम 947 वैकेंसीज थी, हो सकता है उतनी ज्यादा ना हो, बट काफी ज्यादा नंबर्स में ये बढ़ने वाली, ये मुझे लगता है, मेरा अंदाजा है। तो दोस्तों, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बढ़ी हुई सीट्स, 200 नंबर ऑफ पब्लिश्ड वैकेंसीज, असर्शन रीजन जिसने पेपर को थोड़ा टफ बना दिया, पेपर का प्रिडिक्टेबल एरियाज में से होना, इन सब फैक्टर्स को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे लगता है ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल के लिए मुझे लगता है कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 110 ± 2।
ओबीसी 110 ±3 या 4, सेम फॉर ईडब्ल्यूएस। SC ST हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 98 ±2 फॉर SC एंड 96 ±2 फॉर ST। फीमेल्स के लिए एक आध नंबर ऊपर नीचे, यानी कि 108 ±2। दोस्तों ये मुझे लगता है जो हमारी कट ऑफ रहेगी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, अगर जो कट ऑफ मैंने बताई है इसके आसपास या इससे थोड़ा ऊपर नीचे आप स्कोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेके आप मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाइए दोस्तों, बिकॉज मेंस इज द रियल बैटल आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स आप इतने लोगों को हरा के आगे आए हैं और उसके बाद आप मेंस में चूक जाए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, वो भी इस वजह से कि आप कट ऑफ के बारे में लगातार सोचते रहे और आपने अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। रिजल्ट आने के बाद बहुत कम ही टाइम रह जाता है आपके पास दोस्तों, इसलिए अपना ये मेन टाइम आपको गंवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एकदम ही नीचे हैं, है ना, कई सारे एग्जाम्स की लिस्ट है आयोग के कैलेंडर से जो अभी होने वाले हैं, तो आप इनमें से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या और भी बहुत एग्जाम है जिसको आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और अगर आप हाईली फोकस्ड हैं और किसी और एग्जाम की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप मेरे हिसाब से एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर से अपने प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाइए। बट अगर आप मार्जिन पर हैं, थोड़ा सा नीचे हैं, तो जरूर जरूर आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपको जरूर मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एंड आई एम वेरी श्योर आप इस बार फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कट ऑफ को फर्दर रिफाइन करने के लिए आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकें। गॉड ब्लेस यू।